अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम। रवाहुल बुखारी। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, स्टेज पर बैठे हुए इस इलाके के बावक़ार बाइज़्ज़त अहबाब, मुअज़्ज़मपुर कलियाचक डिस्ट्रिक्ट मालदा और उसके अतराफ़ से आए हुए निहायत ही मोहतरम सामीन हज़रात, दोनों किनारों पर साइड में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों,
नौजवानों, अजीज़ बच्चों, कई दिन पहले ये तारीख़ 4 और 5 फरवरी आपके यहाँ फिक्स थी। कई दिनों से आप लोगों ने इसको सजाया है और आज धीरे धीरे वो तारीख़ निकट आती गई और आज वो मुबारक दिन हमें और आपको देखने को मिला। और उस दिन की इस रात में इस जगह पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की कुरान और हदीस की बातें सुनने का हमें मौका अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। जिस तरह हम सुन रहे हैं, औरों को भी सुना है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आमीन इसी तरह हमें उन बातों पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमा। आज मैं आपके सामने कुछ नसीहतें करूँगा और इसलिए करूँगा क्योंकि उन नसीहतों की आज के इस दौर में ज़रूरत है। पूरा साल 2020 एक ख़तरनाक बीमारी के चपेट में आ गया और गुज़र गया। और इस लॉकडाउन ने हमारे इस वतन अज़ीज़, इस मुल्क हिंदुस्तान की हर तरीक़े से कमर तोड़ कर रख दी है। इक़्तिसादी हो, माशी हो, सर्विस के लाइन की हो, बिज़नेस के लाइन की हो, कारोबारी हो, हर तरीक़े से कमर टूटी हुई है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये 2021 इस साल को वो रहमत का साल बनाए और हमारे मुल्क के लिए भी अमन और शांति और सुकून का साल इसको बनाए। पूरे साल प्रोग्राम नहीं हुए और अब कुछ जो शुरू हुए हैं तो उसमें तड़प देखी जा रही है लोगों की। मुझे कल 2 प्रोग्राम एक दिन में निपटाना पड़े। परसों मेरा प्रोग्राम था मेरठ में, डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद के टाउन भोजपुर में, और वहीं से सीधे चला दिल्ली और दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ी, पाक डोगरा आया। और कल पहला प्रोग्राम मैंने किया शाम को 4:15 से लेकर 5:20 तक पंजीपाड़ा में, और वहाँ से फिर सफ़र किया तो रात के 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कल प्रोग्राम। फिर दूसरा मैंने किया भाटोल में और फिर आज आपके सामने। तो इससे ये पता चल रहा है कि लोगों में चाहत बढ़ रही है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि प्रोग्राम सुनने की चाहत न हो, उससे ज़्यादा अमल की चाहत हो। आपको याद होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी 2 घंटे की तकरीर नहीं की। कोई एक
दुनिया का कोई मौलवी इसको साबित नहीं कर सकता कि 2 घंटे कभी आपने बोला हो। 2 घंटा छोड़िए, कभी 1 घंटे की भी तकरीर नहीं की। मैं समझता हूं 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा हो गया। आधे घंटे का भी कभी अल्लाह के रसूल ने खुतबा नहीं दिया, तकरीर नहीं की। अल्लाह के रसूल की सबसे लंबी तकरीर, सबसे लंबा भाषण आखिरी खुतबा था हज्जतुल विदा का। लेकिन अगर उस खुतबे को भी अगर हम पूरा पढ़ दें, आपके सामने सुना दें, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे लंबा भाषण दिया था खुतबा हज्जतुल विदा में, वो भाषण भी आपका 15 या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। इस्लाम तकरीरों से फैला ही नहीं है, जलसों से फैला ही नहीं है। एक रस्म बनी हुई है जो चली आ रही है, और इस जलसे को ख़त्म होने के बाद फिर रस्म एक और चलती है, मौलाना साहब से हाथ मिलाने की। जलसा ख़त्म हुआ, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, हाथ मिलाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे अब जलसे के बाद हाथ मिलाना ज़रूरी हो गया है, इसके बगैर हमें जन्नत नहीं मिलेगी। या जलसा तो सुन लिया, अब मौलाना साहब से हाथ मिलाएंगे तभी हम जन्नत में जाएंगे। और इससे फुर्सत मिली तो जलसा ख़त्म होने के बाद फ़ौरन हराम काम शुरू हो जाता है, मौलाना के साथ सेल्फी लेने का, फ़ोटो खिंचवाने का। ये जलसे की हालत है। तकरीर ख़त्म, यहाँ सेल्फी। अब उसको फेसबुक पे डाल रहे हैं एक टाइम लाइन में, फ़लाँ मौलाना के साथ मेरी मुलाकात हुई। अब उनको कमेंट में मुबारकबाद मिल रही, माशाअल्लाह मुझे भी मिलवा दीजिए। ये जलसों में हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया है, तकरीर की ईद के दिन। पहले मर्दों में औरतें आती थीं, आवाज़ औरतों तक रही गई, तो मर्दों में खिताब करने के बाद, भाषण देने के बाद अल्लाह के रसूल औरतों में गए, लेडीज़ के अंदर, ख्वातीन के अंदर गए, तो आपने उनको भी नसीहत की। और जानते हो अल्लाह के रसूल ने ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद औरतों में जो खुतबा दिया वो क्या था? या माशरन निसाई तसद्दक़न फ़इन्नी उरीतुकुन्न अक्सर अहलिन नार क़ुलना व बिमा या रसूलल्लाह क़ाल तुक्सिरनल लअन व तकफुरनल अशीर। कितनी देर लगी इतने खुतबे में? ये खुतबा था अल्लाह के रसूल, बस हो गया। अब सुनिए, औरतों में जब आपने खिताब किया तो क्या फरमाया? आए औरतों, आए लेडीज, आए ख्वातीन, आए मोमिना औरतों, तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार। मर्दों की बनिस्बत तुम ज्यादा सदका खैरात किया करो। मर्द तो करते ही हैं, लेकिन मर्दों की बनिस्बत तुम्हारे अंदर सदका करने का जज्बा और जोश और ज्यादा होना चाहिए। सदका करो, खैरात करो, गरीबों और मिस्कीनों में दो। और उसकी वजह क्या बताई? फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि जब मुझे जहन्नम दिखाई दी तो मैंने जहन्नम के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। जब ये पढ़ते हैं तो मर्द बड़े खुश होते हैं कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएंगी। ऐसा लगता है जैसे उनको खुशी होती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो औरतें भी हमारी माँ, बहन, बेटियां हैं, सिर्फ बीवी नहीं होती है।
जहन्नम में सबसे ज्यादा तुम्हारी तादाद दिखाई दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इतना खुतबा दे ही रहे थे, अभी आगे का जुमला कुछ बोलने वाले थे, इतने में औरतों ने टोक दिया। आगे की नहीं सुनेंगे। अल्लाह के रसूल आगे क्या बोलना चाहते हैं वो बाद में बताइएगा, लेकिन आपने जो ये अभी फरमाया है कि औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है, तो पहले उसका रीजन बता दीजिए, पहले उसका सबब बताइए, कारण क्या था, जहन्नम में औरतें सबसे ज्यादा क्यों दिखाई दी। आप वजह बता दीजिए, रीजन बता दीजिए, ताकि हम अभी से अपनी आपकी इस्लाह कर लें, फिक्र कर लें, और वो बात अगर हमारे अंदर पाई जा रही है तो हम उससे दूर हो जाएं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कुलना वबीमा, क्यों जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी। तो अल्लाह के रसूल ने दो चीजें बताई। क्या फरमाया, तुक्सिरनल लान व तकफुरनल आशीर, तुम्हारे अंदर दो सबसे बड़े खतरनाक काम है, वर्क है, टू वर्क्स, दो काम तुम्हारे बहुत खतरनाक है। पहला काम तुक्सिरनल लान, तुम लान तान ज्यादा करती हो। दूसरे लफ्जों में कह दूं तो मुंह बहुत चलाती हो, उल्टा सीधा बहुत बोलती हो। तुक्सिरनल लान, अब देखिए एक औरत का मिजाज होता है। बीवी ने कहा पति से, शौहर से, कि मैं घर जाना चाहती हूँ, चली जाऊँ। तो शौहर ने कहा बड़ी अच्छी बात है, अपने माँ बाप से मिलना चाहती तो जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। एकदम चीख पड़ी, हाँ तुम तो चाहते ही हो कि मैं घर चली जाऊँ, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। हाँ तुम्हें कहाँ मेरी ज़रूरत है, तुम तो चाहती हो कि मैं घर चला जाऊं, चली जाऊं। शौहर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अरे कमबख्त तूने ही तो कहा कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं इजाज़त दे रहा हूँ, तो बेकार हो गया। अब इसी औरत का मिजाज देखिए, शौहर से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, क्या मैं चली जाऊं। शौहर कहता है नहीं नहीं अभी मत जाओ। क्या करोगी, 2-4 दिन के बाद चले जाना, अभी मुझे बहुत से काम है, तुम हमारी हेल्प करो। हाँ मैं तो जब से आई हूँ तब से नौकर बन गई, तो रह रही हूँ घर में, कैद करके रख दिया है तुमने मुझे अपने घर के अंदर, कभी मैके नहीं जाने देते हो। शौहर ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, भेजूं तो आफत, न भेजूं तो मुसीबत। अब शौहर करे तो क्या करे, इस सूरत हाल को समझना है। ऐसे ही नहीं 2 जुमलों में बात खत्म की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या कहा था, पहला रीजन क्या है तुम्हारे सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने का, तुक्सिरनल लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, मुंह ज्यादा चलाती हो। और लान तान का मतलब फलानी ऐसी, फलानी ढमका ऐसी है, ओ अच्छा वो बहुत गलत, किसी न किसी की बुराई चल रही हो। और दूसरी चीज आपने क्या फरमाई, व तकफुरनल आशीर, तुम अपने पति की, शौहर की, अपने हस्बैंड की नाफरमानी बहुत करती हो। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जो जाएंगी वो सिर्फ 2 रीजन की वजह से, एक तो अपनी जबान दराजी की वजह से, उल्टा सीधा बोलने की वजह से, और दूसरा अपने शौहर की नाफरमानी करने की वजह से। ये मैं सिर्फ ये बताने का मकसद ये है कि ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होती थी। अल्लाह के रसूल ने 2 बातें कही बस, इसके बाद खुतबा खत्म। कितनी देर लगी, आए और तो सदका और खैरात करो, मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। कुछ औरतों ने सवाल किया सबसे ज्यादा जलने की वजह क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लान तान ज्यादा करती हो और शौहर की नाफरमानी ज्यादा करती हो। बस वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी देर लगी,
तकरीर हो गई, नसीहत हो गई, जाओ पहले इसी पर अमल करो। और उन औरतों ने भी जिद नहीं की, नहीं अल्लाह के रसूल हम तो बड़ी दूर से आए हैं, हमें और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए और समझाइए। जरा गौर करो मिजाज क्या बना दिया आज हमने। रस्म मत बनाओ जलसे को, जलसों के बाद फिर सेल्फी लेना, फिर ये करना और वो करना, और अमल के बजाय लोगों से कमेंट हासिल करना कि बस हमने जलसा करवाया था, हमारे यहाँ जर्जी साहब आए थे। अब तो खाना खाने जहां बैठो तो उधर भी फोटो ले लिए जाते हैं, पानी पियो तो उधर भी फोटो ले लिए जाते हैं, बिस्तर पर लेटा हुआ है कोई आदमी मिलने आया तो वो भी लेटे लेटे फोटो ले रहा है। हमें तो डर लगता है कहीं अगर बाथरूम में जाऊं तो उधर का फोटो ना लेना शुरू कर देंगे लोग कि इधर का भी लिया जाए, भाई छोड़ा ही नहीं जाए। इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर कि आप जहां चाहेंगे वहां सेल्फी ले लीजिए, जहां चाहेंगे आप जैसा मिसयूज करना चाहें, इतनी इजाजत नहीं है। और जो भी इबादत हो, जो भी उस इबादत के अंदर खुलूस होना चाहिए। जलसा कर रहे हैं, अल्लाह हम इस मकसद से कर रहे हैं, इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। खुलूस के बिना, इखलास के बिना आपकी इबादत बेकार है। बहुत ज्यादा लंबी और चौड़ी तकरीरें सुनने की आदत मत डालिए, और जो भी काम करिए आप उसके अंदर खुलूस होना चाहिए। बहुत दूर से एक सहाबी आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने की गरज से उन्होंने लंबा सफ़र किया और आए और आकर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया आराम करोगे तो मैं तुम्हारे सोने का इंतज़ाम कर दूँ। उसने कहा नहीं, अरे अल्लाह के रसूल मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले, सूरज के डूबने से पहले पहले अपनी बस्ती में पहुँचना है, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। आपने कहा क्या चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। अरे अल्लाह के नबी मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। बस अल्लाह के रसूल ने देखा कि बहुत दूर जाएगा, अगर सूरज डूब गया तो ये अपने घर नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में खतरनाक जंगल है, इसको जंगलों से गुजरना पड़ेगा, रात में जंगलों को क्रॉस करना इसके लिए मुसीबत है, लिहाजा सूरज के डूबने से पहले पहले इसको घर पहुंच जाना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने उसके सामने लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की। आपने फरमाया तुम इतनी दूर से आए हो और वहां वापस भी जाओगे? कहा हाँ। सोचो, दूर से आया, दोपहर में पहुंच गया, शाम तक फिर अपने घर पहुंचना चाह रहा है, किस लिए आया? एक नसीहत आप मुझे कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ एक ही नसीहत उसको की और इस नसीहत ने उसकी दिल की जिंदगी बदल दी। आपने उससे फरमाया तुम जंगल से होते हुए घर जाओगे? हाँ चले जाओ। कहा अल्लाह के रसूल नसीहत? का नसीहत सिर्फ एक है, इज़ा सालता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तानता फस्तईन बिल्लाह। रास्ते में अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत तुझे पड़ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह से सवाल करना। इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह से सवाल करना। व इज़ा इस्तानता फस्तईन बिल्लाह, और अगर तुम्हें किसी चीज की मदद की जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मदद तलब करना। यहां तक कि अगर तुम्हारे जूते का तलवा, जूते का तस्मा टूट जाए तो उसको भी तुम एक अल्लाह से मांगना। ये नसीहत की और आपने उसको रुखसत कर दिया कि जाओ, अब तुम जा सकते हो। गौर करो इन तीन बातों में कितना टाइम लगा। तुम जा रहे हो, जाओ, रास्ता लंबा है, सूरज के डूबने से पहले तुम्हें अपने घर पहुंचना है। इन बस एक नसीहत याद रखना, अगर कभी किसी चीज का सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल करना, अगर मदद मांगना हो तो अल्लाह से मदद मांगना, और तुम्हारा जूता भी अगर टूट जाए, उसके नीचे का तलवा भी अगर टूट जाए तो उसका सवाल भी अल्लाह से करना। मेरे भाइयों, इस नसीहत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पूरा इस्लाम इसी पर डिपेंड है, पूरा दीन यही है कि जो मांगो अल्लाह से मांगो। बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के सूरह फातिहा में यह आयत नाजिल कर दी, जब तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारी कोई भी नमाज, चाहे वो फर्ज हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो नफिल हो, चाहे वो इशराक हो, चाहे वो चाश्त हो, चाहे वो तहज्जुद हो, चाहे वो तरावी हो, चाहे वो वितर हो, चाहे वो जनाजा हो, कोई भी नमाज हो, तुम्हें यह आयत पढ़ना ही पड़ेगी। इय्याका नअबुदु
व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये आपको अल्लाह से वादा करना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ काम करिए। रुकू सजदा बाद में करिए, क़याम बाद में करिए, आपका अत्तहियात बाद में बैठिए, दरूद शरीफ बाद में पढ़िए, सलाम बाद में फेरिए। पहले अल्लाह से वादा करो कि जब भी तुम इबादत करोगे तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, और जब मदद तलब करोगे तो एक अल्लाह से मदद तलब करोगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कहना पड़ता है कुछ भी मांगने से पहले। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। ये पढ़ने के बाद अब आपको मांगना है जो कुछ मांगिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह भी हमने कहा कि इबादत तेरी करेंगे और मदद भी तुझसे लेंगे, तो अब तू मेरी मदद फरमा। हम इबादत में लगे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, अब तू मेरी मदद भी कर, क्योंकि इबादत करना मेरा काम है और मदद करना तेरा काम है। इसलिए अल्लाह इबादत मैंने शुरू कर दी, तू भी मदद करना शुरू कर दे, और सबसे पहले मेरी मदद इस काम पर कर। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझको सीधे रास्ते पे चला, जो तेरा रास्ता हो, तेरे नबी का रास्ता हो, कुरान का रास्ता हो, हदीस का रास्ता हो, जो बुजुर्गों का, स्वालिहीन का, नबी अंबिया किराम का, बुजुर्गान दीन का, इनका जो रास्ता हो, उस रास्ते पर तू हमको चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ, जिनको तूने अपने ग़ज़ब गज़ब और गुस्से से हलाक व बर्बाद कर दिया, यानी यहूद व नसारा के रास्ते पर तू हमको न चला। आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि इबादत हमने शुरू कर दी तो मदद करना तू शुरू कर दे, और इसकी जीती जागती मिसाल नमाज है। इबादत आप कर रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। ये दो टुकड़े हैं। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इबादत कौन करता है? बंदा। और मदद कौन करता है? अल्लाह। इसका मतलब क्या है? बंदे तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। तेरा काम क्या है? तेरा काम यह है कि इबादत तू मेरी करता जा, और मेरा काम यह है कि हम तेरी मदद करते जाएं। ये इस बात का इकरार है। हम अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दें, अल्लाह हमारी मदद करना शुरू कर देगा। और अब इबादत किसको कहते हैं? मस्जिद में चले जाओ, 4 रकात नमाज पढ़ लो, यही इबादत है? नहीं। हर वो काम इबादत है जिस काम के करने पर आपको सवाब मिलता है, हर वो काम इबादत है। रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, उसको हटा देना और रास्ते से दूर कर देना भी इबादत का हिस्सा है। कांटा पड़ा है, छिलका पड़ा है,